Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Maridistas, by the Maridistas and of the Maridistas. अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अक्सर हम मैड्रिड डर्बी में ये देखते हैं कि रियल मैड्रिड अटैक करती है और एटलेटिको मैड्रिड पूरा टाइम डिफेंड करती है, पाक दबस करती है। लेकिन कल जो मैच था ना, कल जो फुटबॉल का गेम खेला गया ना दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड गेम था। एक ऐसा गेम था जहां पर दोनों ही टीम्स थक चुकी थी ट्रांजिशन पे ट्रांजिशन खेलते हुए। एंड कल शायद से हमने एटलेटिको मैड्रिड को एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच ऑल टुगेदर अपनाते हुए देखा। एंड उस अप्रोच में भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रोड्रिगो दे पाउल था। ये चीज मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में भी बताई थी कि रोड्रिगो दे पाउल शायद से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा उनके लिए। मैच के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं दोस्तों, लेकिन अगर तुम मेरी तरह एक एनालिस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा सोफा स्कोर। फ्री में अवेलेबल है भाई। एंड तुम्हें जो भी स्टैट्स हैं, जो भी मैच के बारे में टिप्पणी करनी है, टिप्स जो भी चाहिए, स्टैट्स, गेम प्ले, हीट मैप, सब कुछ, लाइनअप, तुमको सब कुछ सोफा स्कोर पे मिल जाएगा। तो गो एंड डाउनलोड द ऐप राइट नाउ फॉर फ्री। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फटाफट से जाओ और डाउनलोड करो सोफा स्कोर को। बट कमिंग बैक टू द मैच भाई, क्या मैं इस मैच से सेटिस्फाइड हूं? क्या मैं मैड्रिड की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हूं? तो मेरा आंसर होगा नहीं। आई डोंट थिंक सो वी शुड बी सेटिस्फाइड विद दिस परफॉर्मेंस। एक एंगल आप ये देख सकते हो कि यार जूड बेलिंगम अवेलेबल नहीं था, डैनी सेबायोस आपके पास अवेलेबल नहीं था, जो कि ऑफ लेटली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। आपके पास कारवाहल लंबे टाइम से गायब है, मिलिटाओ लंबे टाइम से गायब है, एंड यू हैव अ लिटिल बिट हियर एंड देयर एब्सेंसेस। पर दोस्तों, यहां पर जो आपकी टीम खेली है ना, जो आपकी स्टार्टिंग 11 ना, अगर फॉर्म की बात करेंगे ना, अगर आपके पास ऐसी टीम है जो मैच में उतर रही है, दैट टू एट होम एट द सांतियागो बर्नाब्यू, आपको रिजल्ट निकाल लेना चाहिए। एंड वो मैड्रिड ने नहीं किया। यस 2-1 हमने जीत लिया है, बट इसको एक अच्छा रिजल्ट नहीं माना जा सकता, बिकॉज वांद्रा मेट्रोपोलिटानो में वी आर गोइंग टू बी वेलकम्ड इन हेल। एंड डिएगो सिमियोने ने अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत क्लियरली आके बोल दिया है दैट ही हैज सर्वाइव्ड एट द सांतियागो बर्नाब्यू। अब मैच है वांद्रा मेट्रोपोलिटानो में, एंड यू आर गोइंग टू बी वेलकम्ड इन द हेल बाई फॉर रियल मैड्रिड। एंड जब भी हम यहां पर गए हैं, जब भी कार्लो एंचेलोटी की टीम यहां पर गई है, वो सिर्फ कुछ 9-10 मैचेस में सिर्फ 2 बार जीती है भाई। तो दैट इज रियली नॉट अ गुड ऑफ अ रिकॉर्ड भाई। 5 ड्रॉज है, 3-4 लॉसेस भी है। तो यहां पर जो है हमारे पास एक बहुत ही कंफर्टेबल लीड नहीं है। एंड कंफर्टेबल लीड से मुझे याद आ रहा है 90th मिनट पे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, किलियन एम्बापे और विनिशियस व थ्रू ऑन गोल। एम्बापे को एक डिसेंट सा पास पुट अप करना था, पर बिल्कुल बच्चों वाली मिस्टेक कर दी एम्बापे ने। एंड पूरा ही गेम एम्बापे ने अच्छा नहीं खेला है। बात करेंगे प्लेयर बाय प्लेयर की। सबसे पहले बात करनी पड़ेगी थिबो कोर्तुआ की। यस, हुलियन अल्वारेज स्कोर्ड अ वर्ल्ड क्लास गोल। द फिनिश वाज ब्यूटीफुल, एवरीथिंग वाज पिन पॉइंट। पर मैंने एक चीज बार बार नोटिस करी है, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से मैड्रिड का जो डिफेंस का राइट हैंड पार्ट है, ऑपोजिशन का लेफ्ट हैंड साइड, वहां से जब भी कोई कट इन करता है और एक लॉन्ग शॉट मारता है ना, कोर्तुआ इज नेवर एबल टू सेव दैट। आई हैव सीन होस्को ग्वार्डियोल डू दैट अगेंस्ट अस लास्ट सीजन। आई हैव सीन अल्फोंसो डेविस डू दैट अगेंस्ट अस लास्ट सीजन। मैंने रिसेंटली ला लीगा में भी देखा था, इट वाज अ गेम एट द बर्नाब्यू एंड वहां पर ये हुआ था। एंड अब आपको वापस यहां पर हुलियन अल्वारेज का वो वर्ल्ड क्लास फिनिश देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली हुलियन अल्वारेज डिड अ ग्रेट जॉब विद दैट गोल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। पर यहां पर मुझे मेरे प्लेयर को भी क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। कोर्तुआ लॉन्ग शॉट को यहां पर जो है प्रिवेंट कर नहीं पाता है। एंड आई डू फील इट इज काइंड ऑफ बिकॉज उसको जो है स्ट्रेच करना पड़ता है थ्रू इज राइट। एंड जो राइट हैंड साइड ऑफ इज बॉडी है वो थोड़ी सी वीकर पार्ट है। लेफ्ट हैंड, वो लेफ्ट सेंट्रिक वाला बंदा है, उसका फुट भी लेफ्ट बेटर है, उसका हैंड भी लेफ्ट बेटर है। तो आई डू फील उस पार्ट ऑफ द गेम में उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। बाकी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी मेरे को ऑफ लगी थोड़ी सी आज। ही वॉज नॉट रियली एट इट। एंड इसलिए मैं यहां पर ये बोलना चाहूंगा कि कोर्तुआ वॉज प्रोबेबली 5 or 6 out of 10। ज्यादा मैं कुछ उसके बारे में बोलना नहीं चाहूंगा। राइट बैक पे एक एक दानव आ चुका है हमारे पास। एक एक लिटरली भाई, मैं क्या बोलूं यार, फेदे वैल्वर्दे के लिए बंदा 65% पे खेल रहा था। ही वॉज नॉट फुल्ली फिट एंड फेदे वैल्वर्दे ने एक मास्टर क्लास पुटअप कर दिया भाई। एंड मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में बोला था, चाहे कुछ भी हो जाए, इंजेक्शन देने पड़ जाए, ऑपरेशन करना पड़ जाए, जो हो जाए, फेदे वैल्वर्दे को यह गेम खेलना पड़ेगा। बिकॉज अगर कोई सैमुअल लीनो और हावी गलान के डुओ को रोक सकता है ना भाई, वो भी बहुत अच्छी तरीके से, दैट is none other than Federico Valverde भाई। This guy is the fucking goat भाई। मतलब लिटरली मैं आंख में पट्टी बांधकर वो कॉन्फिडेंट फील कर सकता हूं, मैं वो सेफ फील कर सकता हूं कि भाई अगर वेलवर्डे खेल रहा है ना भाई, तो मेरा राइट हैंड साइड तो पूरी तरीके से सॉर्टेड है। एंड वेलवर्डे ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस पुट अप करी है ना भाई, स्पेशली दैट असिस्ट, लाइन ब्रेकिंग पास डाला है टू रोड्रिगो। एंड यहां पर मैं जानता हूं कार्लो एंचेलोटी का गेम प्लान ही राइट है। स्टार्टिंग में यही था कि हावी गलान को प्रेस करना है, हावी गलान को जो है पूरी तरीके से
कंटेन करके रखना है, बिकॉज वो वीक लिंक है एटलेटिको मैड्रिड के डिफेंस का। उसके बाद अगर मुझे बात करनी होगी, आई विल हैव टू टॉक अबाउट राउल असेंसियो भाई। दोनों नहीं, फेदे वैल्वर्दे और राउल असेंसियो ने लिटरली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, गोल लाइन क्लियरेंसेस करी है एंड बहुत सारी इन जनरल भी क्लियरेंसेस करी है इनसाइड आवर डिफेंसिव एरिया। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर लूकस वास्केज स्टार्ट करता ना ओवर वैल्वर्डे, जो गोल लाइन क्लियरेंस करी है फर्स्ट हाफ में वैल्वर्डे ने, विच प्रिवेंटेड सैमुअल लिनो, वो फिर नहीं होती थी। मैं ये दावे के साथ लिख कर दे सकता हूं, आप पेन पेपर लाओ, मैं कहीं पे भी लिख के आपको ये बता सकता हूं, लूकस वास्केज वो चीज नहीं कर पाता जो वैल्वर्डे ने किया है, गोल लाइन क्लियरेंस। राउल एसेंसियो की बात करें तो भाई बंदे ने हेडर्स जीते हैं, टैकल्स डाले हैं ऑन सैमुअल लिनो, ऑन एंटोन ग्रीजमैन। राउल एसेंसियो आल्सो हैड अ फाड़ गेम। रूडिगर की अगर बात करें, बंदा थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम्स के साथ खेल रहा है, पट्टी वट्टी बांध कर खेलता है आजकल अपनी नी पर रूडिगर आल्सो हैड अ गुड गेम भाई। उसने जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन करी है वो भी काफी फाड़ थी, हेडर्स करे हैं, सब कुछ अच्छे से डील किया है रूडिगर ने भी अपने प्लेयर्स को। अगर फर्लिन मेंडी की बात करें तो भाई फर्स्ट हाफ में फर्लिन मेंडी वाज पैथेटिक, एब्सोल्युटली वेरी वेरी बैड भाई। फर्लिन मेंडी लिटरली पासेस गिव अवे कर रहा था, लिटरली जैसे हम लोग जर्सीज गिव अवे करते हैं वैसे बंदा भाई अब बॉल गिव अवे कर रहा था फर्लिन मेंडी। एंड उसके अलावा वो ज्यादा कुछ एज सच मेरे को तो नहीं लग रहा था दैट ही वाज रियली वेरी प्रेजेंट। एंड मेंडी, मतलब मैं मेंडी के लिए क्या बोलूं भाई, डिजास्टर ही लग रहा था फर्स्ट हाफ में। पर जैसे ही सेकंड हाफ चालू हुआ, बंदे में पता नहीं कोई तो आत्मा चढ़ गई, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट मेंडी भाई। बंदे में सडनली कोई आत्मा चढ़ जाती है भाई, बिकॉज बंदा शॉट लेने लग गया था, बंदे ने एक असिस्ट दिया भाई। ही हैज टू चैंपियंस लीग नॉकआउट असिस्ट्स भाई, लिटरली दैट इज मोर देन पेद्री बाय द वे दोस्तों। पेद्री हैज 1, मेंडी हैज 2 भाई, तो दैट इज क्रेजी। पर मेंडी ने 2025 में 2 असिस्ट दाग दिए हैं भाई, दैट इज टोटली टोटली क्रेजी। एंड यहीं पर अगर मैं बात करूं आपके मिडफील्ड में, तो यहां पर जो है मैड्रिड को मिडफील्ड में थोड़ी सी तकलीफें आई थी इन द फर्स्ट हाफ, स्पेशली आफ्टर 15 मिनट्स के बाद जो है हमारे पासेस भी डीलेड आ रहे थे, मिसप्लेस्ड पासेस हो रहे थे, एंड वी जस्ट कुड नॉट कीप द बॉल। वी वर ड्रॉपिंग बैक एंड एटलेटिको मैड्रिड को हम बॉल रखने दे रहे थे, दे वर प्रेसिंग अस। इनफैक्ट एक ऐसा पॉइंट आ चुका था इन द गेम जहां पर एटलेटिको मैड्रिड हैड मोर पोजेशन अगेंस्ट रियल मैड्रिड भाई, तो दैट वाज टोटली टोटली अनएक्सेप्टेबल। 15 मिनट्स के बाद से 15 से लेके 45 तक एटलेटिको मैड्रिड ने हमको डोमिनेट करा है, एंड उसके ही शायद से बलबूते पे जो है हुलियन अल्वारेस का गोल आया भाई। तो यहाँ पर मेरे को मालूम नहीं भाई क्या बोलूं, मतलब मैड्रिड स्विच्ड ऑफ, इज दैट द राइट वे टू से इट? मैड्रिड लिटरली स्विच्ड ऑफ भाई, एंड आपने पासेस गिव अवे किए, यू वर ड्रॉपिंग बैक इनसाइड योर ओन हाफ। एंड कोई मेरे को ये समझाएगा, एटलेटिको मैड्रिड के सामने, वो भी अपने घर पे, बस पार्क कौन करता है भाई? तुम मुझे ये बताओ भाई, विच टीम इन द वर्ल्ड पासेस द बस अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड भाई? एक ऐसी टीम जो उस सेम चीज के लिए जानी जाती है, उसके सामने कौन बस पार्क करता है भाई? कोई प्लीज मेरे को ये बात समझाओ भाई, दिस इज लिटरली अनएक्सेप्टेबल भाई। स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट गोल, आपने 15 मिनट बहुत शार्प थे, उसके बाद यू स्विच्ड ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द गेम, यू स्विच्ड ऑफ। आपकी मिडफील्ड पासिंग का बहुत हेवायर हो रहा था, एक्सेप्ट चुआमेनी। मेरे हिसाब से कामाविंगा हैड एन ऑफुल परफॉर्मेंस भाई, स्पेशली आफ्टर द इंजरी। कामाविंगा ने मेरे को एक गेम में भी इंप्रेस नहीं किया है, तो कामाविंगा फॉर मी हैज टू बी बेंच्ड इन द सेकंड लेग अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। जूड बेलिंगम वापस आ जाता तो ही हैज टू स्टार्ट फॉर श्योर। उसके ऊपर एज सच मुझे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, जब आ जाएगी तो मैं डेफिनेटली आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। पर कामाविंगा हैज टू बी बेंच्ड भाई, बिकॉज जब से वो इंजरी से लौट कर आया भाई, ही हैज नॉट इंप्रेस्ड मी इवन वंस। उसकी बॉल कैरिंग एबिलिटी अभी भी ठीक है, लेकिन टैकलिंग एंड डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा ऑफुल हो चुकी है, स्पेशली आफ्टर द इंजरी, सो ही हैज टू बी बेंच फॉर मी भाई। चुआमेनी की अगर बात करें भाई, बंदा लिटरली फाड़ था भाई, लिटरली फाड़ था। एंड मैंने तुम लोग से पहले ही कह दिया था, अगर बंदा डबल पिवट में खेलेगा, बंदा खोल के रख देगा सामने वाली टीम को। एंड आज हमने कामाविंगा और चुआमेनी का डबल पिवट देखा, चुआमेनी बहुत ही ज्यादा रिलैक्स लग रहा था, ही हैड द मोस्ट फॉरवर्ड पासेस, काफी सारी स्टैट्स में जो है वो लीड कर रहा है। मैं यहाँ पर साइड में सोफा स्कोर की लगा दूंगा, यहाँ पर आप पढ़ लो, फॉरवर्ड पासेस लीड कर रहा था, टैकल्स में बहुत बढ़िया था, एंड ये सब चुआमेनी ने करा है अमंगस्ट ऑल प्लेयर्स इन दैट 90 मिनट गेम अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। तो दैट वाज टोटली टोटली वेरी वेरी वेल प्लेड फ्रॉम चुआमेनी। बात करेंगे ब्राहीम दियाज की, तो ब्राहीम दियाज का गोल तो बहुत फाड़ था ही, दैट वाज अ प्योर इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाला गोल, लेकिन जो है उसका जो वर्क रेट था वो भी काफी ज्यादा सॉलिड था। ही वाज विनिंग डुएल्स, ही वाज इंटरसेप्टिंग द बॉल, एंड मिडफील्ड में कॉन्स्टेंटली वो बैटल्स जीत रहा था अगेंस्ट पाब्लो बारियोस। तो दीज थिंग्स वर ग्रेट टू सी भाई। एंड बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी क्वेश्चन कर रहे थे ब्राहीम दियाज को, बट ब्राहीम दियाज, यू रॉक्ड माय वर्ल्ड भाई। लिटरली ब्राहीम दियाज ने हमको सेव किया है आज के मैच में भाई, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। कल लिटरली प्री मैच प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिएगो सिमियोने ने ये बोला था कि मेरे हिसाब से कामाविंगा और मॉडरिच स्टार्ट करेंगे, ब्राहीम को मैं स्टार्ट करते हुए देख नहीं रहा। एंड यहां पर ब्राहीम ने परफेक्ट रिस्पॉन्स दे दिया एंड ब्राहीम ने बोला अब बात करके बता भाई, तू अब तू बोल के बता भाई, तू इतना बोल रहा था ना प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तू अब बात करके बता, अब भौंक भाई, नाउ बार्क, एटलेटिको इज नोन फॉर बार्किंग, सो बार्क नाउ भाई, एज सिंपल एज दैट। सो दिस वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग फ्रॉम ब्राहीम दियाज, ही डेफिनेटली वाज द एमओटीएम फॉर मी। पर बात करेंगे एक्चुअल एमओटीएम के बारे में जिसको दिया गया है, दैट इज रोड्रिगो गोएज, मेरा बंगाली बाबू, मेरा बंगाली बालक भाई, बंदे ने आग मूत दी भाई। आई एम नॉट इवन किडिंग भाई, ब्राहीम और रोड्रिगो दोनों ने ही आग मूत दी। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे विनीशियस और एम्बापे से, वो रोड्रिगो और ब्राहीम दियाज ने करके दिखा दिया भाई। एंड रोड्रिगो वाज फेनोमिनल, लिटरली फर्स्ट 15-20 मिनट से उससे ज्यादा शार्पर प्लेयर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा दोस्तों। ही वाज लिटरली रॉकिंग हावी गलान अपसाइड डाउन भाई। रोड्रिगो बहुत ही ज्यादा फाड़ लग रहा था एंड क्लियरली यहाँ पर एक गेम प्लान था टू कॉन्स्टेंटली प्रेस हावी गलान। एंड यहाँ पर रोड्रिगो ने जो है प्रेस भी बहुत बढ़िया करा है, डिफेंड भी बहुत ज्यादा बढ़िया करा है। एंड प्रेस और डिफेंस से मुझे एक और चीज याद आ रही है, मैं बोलना भूल गया, फेदे वैल्वर्दे जो है एट टाइम्स गोल लाइन क्लियरेंस के तुरंत 1 मिनट बाद आपको स्ट्राइकर खेलते हुए भी दिख रहे थे। दैट वेट 65%, दैट टू विद अ मसल टियर भाई। सो दैट इज मदरिस्मो फॉर यू, दैट इज द नेक्स्ट कैप्टन फॉर यू। इससे ज्यादा आई डोंट नो हाउ मच मोर ही नीड्स टू शोकेस हिज लव फॉर रियल मैड्रिड। बट कमिंग बैक टू रोड्रिगो, बिकॉज मेरे को याद आ गया था, रोड्रिगो के बारे में बात करते हैं भाई। रोड्रिगो ने ना एक चीज तो आज प्रूव कर दिया है, ही इज अ बिग गेम प्लेयर। वो तो खैर बहुत पहले ही प्रूव हो जानी थी, उसने करके भी दिखा दिया था पहले भी, बट आज मेरे हिसाब से तो सीमेंट हो चुका है भाई। ही इज अ बिग गेम प्लेयर। पिछले 8 गेमों में उसने एक भी गोल नहीं मारा था, बट अगेंस्ट इन द व्हेन इट्स द चैंपियंस लीग रोड्रिगो ऑलवेज टर्न्स अप। मैन सिटी के सामने भी किया है, उससे पहले जो हम लोग वो लीग फेस वाले गेम्स खेल रहे थे उसमें भी किया था, बाकी पिछले साल भी करके दिखा दिया था। तो भाई दिस गाय इज अ बिग गेम प्लेयर फॉर श्योर, ये चीज तो सीमेंट हो ही जानी चाहिए। उसके अलावा अगर मुझे और चीजों के बारे में बात करनी हो तो विनीशियस और एम्बापे ने बिल्कुल भी मुझे इंप्रेस नहीं किया। इसके रिगार्डिंग कार्लो एंचेलोटी ने एक चीज बोली थी अपने जो है पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो उसने ये बोली थी दैट एम्बापे और विनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, वो ये मानता है, पर ये इसलिए था बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड का डिफेंस को तोड़ना एक आसान बात नहीं है। पर आई डू फील भाई, स्पेशली एम्बापे तो भाई मतलब ठीक है, स्किल विल कर रहा था, अच्छा था, पर उसके अलावा व्हेन इट केम टू डिसीजन मेकिंग वो फालतू में लॉन्ग डिस्टेंस शॉट्स ले रहा था विच हैड प्रैक्टिकली नो शूटिंग पावर इन इट। एंड यू नो एम्बापे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो एम्बापे हैज बीन साइंड फॉर अ रीजन एंड ही नीड्स टू डिलीवर दैट वेरी रीजन। मैन सिटी के सामने करके दिखा दिया, पर दैट इज अ फिनिश्ड मैन सिटी साइड भाई, कम ऑन भाई, दैट्स वो एक लल्लू सिटी टीम है भाई, कम ऑन भाई। यहाँ पर एटलेटिको है, एक बहुत ही रियलिस्टिक चैलेंज है आपके सामने, एंड एम्बापे विल हैव टू डिलीवर द गुड्स एट वांडा मेट्रोपोलिटानो। हैज ही डन दैट इन द पास्ट? आई एम नॉट श्योर, बट ही हैज टू डू इट भाई। देयर इज यहाँ पर नो स्कोप जहाँ पर आप प्रोवाइड ना करो। एम्बापे के ऊपर बहुत ही ह्यूज एक्सपेक्टेशन डाली गई है एंड ही हैज टू शोकेस दैट भाई। एक और चीज मैंने नोटिस करी कि दोनों ही टीम्स ना एक रिलेंटलेस प्रेस नहीं कर रही थी, मतलब हाँ एटलेटिको मैड्रिड थोड़ा सा चढ़ के खेल रही थी, पर दे वर नॉट कमिटिंग देयर मैन टुवर्ड्स रियल मैड्रिड्स डिफेंस भाई, दे वर नॉट प्रेसिंग एट ऑल। इसलिए आपको एक बहुत ही फ्री पासिंग गेम यहाँ पर देखने को मिल गया, जहाँ पर हर एक प्लेयर की आपको पासिंग एक्यूरेसी 90% प्लस दिखी होगी। तो ये एक बहुत वो चीज़ थी कि किसी ने प्रेस नहीं करा। एटलेटिको मैड्रिड तो खैर उनसे एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि वो एज सच प्रेस करेंगे बिकॉज दे आर नोन फॉर पार्किंग द बस। पर ऑल टुगेदर आप अगर एक चीज नोटिस करो, देयर वर फ्री पासेस फ्रॉम एवरीवन भाई, हर कोई बस पास ही पास किया जा रहा था एंड इट वाज वेरी ओपन गेम। बाकी क्या बोलूं यार, इससे ज्यादा और कुछ बोलने को है नहीं भाई। क्या मैड्रिड एडवांस करेगी, आई डोंट नो भाई। आई मतलब कुछ कंफर्टेबल लीड नहीं है ना हमारे पास, सिर्फ एक गोल का एडवांटेज है। एंड वांडा मेट्रोपोलिटानो में एटलेटिको मैड्रिड जरा भी मौका नहीं छोड़ेगी एंड दे विल बी बैक इन द गेम भाई। तो वही वाली बातचीत है भाई, दैट इज द टाई फॉर यू 2-1 मैड्रिड, रियल मैड्रिड इस समय एडवांटेज में है। आई विल से कि यार जिस तरीके से आपने मैन सिटी के सामने परफॉर्म किया था लास्ट सीजन, वैसा ही कुछ कर दो, बिकॉज उसके अलावा मेरे को दिख नहीं रहा है कोई पॉसिबिलिटी जो आप वांद्रा मेट्रोपोलिटानो में हाई प्रेस करके जीत जाओगे या निकाल लोगे। तो आई डोंट नो भाई, पता नहीं भाई, बहुत बहुत डाइसी है, पता नहीं भाई।